हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द रेजोनेंस क्लासेस। लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर्स के अंदर नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें से हमने जब फाइबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, उसमें से हम जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी नेचुरल फाइबर्स, उसमें हम पढ़ चुके हैं प्लांट फाइबर्स के बारे में। ठीक है, प्लांट फाइबर्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था 3 मोर कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी फ्रूट फाइबर, जिसमें हमारा मेन फाइबर जो था वो कॉटन था, और सेकंड था कॉयर फाइबर, जिसकी हम आगे स्टडी करेंगे। सेकंड हमने पढ़ा था स्टेम या फिर बास्ट फाइबर, जिसमें आपने जूट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और थर्ड जो था हमारा लीफ फाइबर। लीफ फाइबर के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके थे। लीफ फाइबर जो होता है वो हमें 2 ट्री से मिलता है, एक तो बनाना एंड सीजल प्लांट। ठीक है, और सीजल जो है आपको पता है कि साउथ मैक्सिको में जो है वो इसकी कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा होता है, बट अब पूरे वर्ल्ड वाइड इसको कल्टिवेट किया जाता है। सबसे इजीली मिलने वाला प्लांट है, और इनकी लीव्स बहुत ब्रॉड होती है, जिनकी सेल्स को निकाल करके हम क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कॉटन और जूट। इसका थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉटन में आपने सीखा था कि किस तरह से कॉटन प्लांट से हम पूरा का पूरा फाइबर गेन करते हैं और फाइबर से बहुत बड़ा फैब्रिक बना देते हैं। ठीक है, और कॉटन मैंने बताया था आपको कि पूरे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर फाइबर कॉटन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूजेबल होती है। क्यों होती है? इसका यूज़ देखो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। अनस्पन जो कॉटन होता है उसका यूज़ हम मैट्रेसेस जो होते हैं उसके अंदर फिल करने के लिए करते हैं। जो मेडिकल लाइन में हम जब जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो जो बैंडेज होती है वो किससे बनी हुई होती है? कॉटन से बनी हुई होती है। कॉटन का यूज़ हम घर में करते हैं, जब आप दिया वगैरह जलाते हो तो उसकी जो बाती बनाती है वो किसकी बनती है? वो अनस्पन कॉटन होती है ना। कॉटन से बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं और गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होते हैं। इसीलिए हम जनरली कॉटन से बने हुए क्लोथ्स को समर सीजन में वियर करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज थी। इसलिए हमने क्या बोला था इसको? हमने कॉटन को कहा था अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दैट मीन्स ऐसा राजा जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, जो सभी जगह पर फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कॉटन होता है उस कॉटन को ग्रो करने की, या ईच एंड एवरी जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करने की कुछ सुटेबल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर वो उन्हें प्रोवाइड नहीं होगी तो वो क्रॉप ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी, और उस क्रॉप को ग्रो कराने की जो कंडीशंस होती है वो कहलाती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो हमने कल्टीवेशन कहाँ किसका करना है? यहाँ पे कॉटन का। तो उसके लिए हमने कुछ नेसेसरीज कंडीशंस पढ़ी थी। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि सोइल, कॉटन को ग्रो कराने के लिए जो सोइल सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है वो होती है ब्लैक सोइल। ठीक है, उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर जाना था। टेम्परेचर जो होता है, सनी डे की ज़रूरत इसको होती है, दैट मीन्स अच्छी धूप निकलनी चाहिए, तब हम इसको ग्रो कराते हैं। और जनरली हम इसको ग्रो कराते हैं मिड मार्च में, और टेम्परेचर होता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, ना ज़्यादा ठंड होगी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको बोला था जो कॉटन जो है उसको हम हार्वेस्ट भी करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉरी, रेनफॉल हम भूल गए। रेनफॉल कितनी चाहिए होती है इसको? 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की ज़रूरत इसको होती है। ठीक, अब हम इसको हार्वेस्ट कब करेंगे? मिड मार्च में आपने इसको लगाया, तो आफ्टर कल्टिवेशन के 6 मंथ्स के बाद जब क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर होने के बाद हम इसको क्या कर देंगे? हार्वेस्ट कर देंगे। और मैच्योर कैसी होती है? ये कैसा होता है? फ्रूट फाइबर होता है। फ्रूट फाइबर क्यों? क्योंकि इसके साथ कौन अटैच है? साथ में सीड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो फ्रूट है वो जिस पेटल से ढका हुआ होता है, कवर होता है, वो पहले स्टार्टिंग में कैसे कलर के थे? जब वो मैच्योर नहीं हुए थे, पिंक कलर के। फिर जैसे जैसे वो मैच्योर होते चले गए उनका कलर चेंज हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गए? ब्राउनिश कलर में। ठीक है, जैसे भी वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएंगे वो क्या होंगे? खुल जाएंगे, ब्रस्ट होकर के खुलेंगे, और जो फ्रूट है वो खिल जाएगा। और उस फ्रूट के साथ हमने इसको फ्लावर क्यों नहीं बोला? बिकॉज फ्लावर में कभी सीड्स देखे हैं आपने? नहीं, जो फ्रूट होता है उसी के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते। तो जब वो खुलेगा तो उसके साथ साथ हमें कॉटन बॉल तो मिलेगी। कॉटन का जो फ्लावर है, सो जो फ्रूट है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल बोलते हैं। और उस कॉटन बॉल के साथ कौन अटैच है? वहाँ पे सीड्स। तो मैंने आपको बताया था कि हम जब फाइबर गेन कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ कॉटन चाहिए। तो कॉटन गेन करने का फर्स्ट प्रोसेस क्या था बच्चों? पिकिंग प्रोसेस। पिकिंग प्रोसेस दैट मीन्स उसको हाथ से या मशीन से पिक करना। किस में से पिक करना?
जो क्रॉप्स आपने ग्रो करवाई है उस क्रॉप्स में से मैच्योर जो आपकी कॉटन बॉल्स हैं उनका आप पिक करके बाहर निकालोगे। तो फर्स्ट प्रोसेस है किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम, फाइबर से फैब्रिक बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, पिकिंग प्रोसेस, ठीक है। पिकिंग के बाद हमने कहा था गिनिंग। अब गिनिंग का मतलब है सीड को कॉटन से सेपरेट करना। कॉटन क्या है, कॉटन बॉल है, फ्रूट है, तो फ्रूट में से हमको सीड हटाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप उससे फाइबर कैसे बना पाओगे। हाँ, तो हमने क्या किया, कॉटन बॉल से सीड्स को सेपरेट किया। तो सेकंड हमारा प्रोसेस क्या हो गया, गिनिंग प्रोसेस। अब गिनिंग प्रोसेस से हमें क्या मिले, सीड्स। तो देखो कॉटन की तो सीड्स भी बहुत ज़्यादा यूजेबल होते हैं। कैसे, मैंने बताया था कि सीड से हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर ऑयल ऑब्टेन करते हैं। और ऑयल निकालने के बाद भी सीड्स का जो वेस्टेज पार्ट जो होता है उसको खल कहते हैं। और उस खल का यूज कहाँ करते हैं हम, जो लाइव स्टॉक्स जो होते हैं, लाइव स्टॉक दैट मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको खिलाने में हम उसको यूटिलाइज करवा लेते हैं, है ना। तो कितना यूजेबल हुआ, कॉटन से कॉटन भी मिल रहा है, उसके सीड से भी हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए क्या है, अनडिस्प्यूटेड किंग है। ठीक, अब हमने दो प्रोसेस पढ़ लिए बच्चों, पिकिंग एंड गिनिंग। नेक्स्ट हमारा फर्दर स्टेप क्या होगा, अब हमको फाइबर मिल चुका है, फाइबर से क्या बनाना है, हमको थ्रेड बनाना है। तो थ्रेड बनाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सा होता है, स्पिनिंग प्रोसेस। मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था स्पिनिंग कैसे करते हैं, हम हाथ से उसको ट्विस्टेड करेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पिनिंग डिवाइस का यूज करते हैं। जो महात्मा गांधी जी ने किया था उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल व्हील, चरखा। और एक और होता है आपका हैंड स्पिंडल, जिसको टकली भी कहते हैं। ठीक, तो उससे स्पिनिंग की जाती है और हम हाथ से भी स्पिनिंग कर सकते हैं। पहले हाथ से स्पिनिंग होती थी। ठीक, तो स्पिनिंग से क्या मिला बच्चों, हमको थ्रेड या फिर यार्न। थ्रेड और यार्न मिल गया है। अब हम क्या, कहाँ जाएंगे, इसको फैब्रिक बनाने की तरफ। तो फैब्रिक बनाने का प्रोसेस, दो प्रोसेस बताया था मैंने, एक तो नीटिंग और वीविंग। लेकिन कौन सा प्रोसेस हम यहाँ पर चूज करेंगे, वीविंग प्रोसेस। क्यों, क्योंकि वीविंग से बने हुए क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जो क्लोथ्स आप जनरली पहनते हो वो सब किससे बने हुए, वीविंग प्रोसेस से बने हुए, जिसमें आपको इस तरह से चेक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ये चेक लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, बहुत सारे थ्रेड्स हैं जिसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंज करा है, वीव किया है। ठीक है, और इस प्रोसेस से हमको बना है फैब्रिक। इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, अगर हम इसमें से पुल करके किसी फाइबर को बाहर निकाल दें तो हमारा फैब्रिक खराब होने वाला नहीं है। जबकि नीटिंग प्रोसेस में एक सिंगल थ्रेड से पूरा का पूरा क्लॉथ बना देते। नानी हमारी बनाती थी ना स्वेटर बुन बुन के, वो कौन सा प्रोसेस होता था, नीटिंग प्रोसेस। उसमें अगर आपने गलती से भी एक भी फाइबर को कट कर दिया, एक भी थ्रेड को कट कर दिया, तो पूरा का पूरा स्वेटर ही खराब हो जाता है। इसलिए हम नीटिंग को नहीं प्रीफर करते, किसको प्रीफर करेंगे, वीविंग प्रोसेस को। तो ये हमारा हुआ था कॉटन। कॉटन के बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था प्लांट फाइबर, जूट, जो कि हमें कहाँ से मिला था, प्लांट के बास से या फिर स्टेम से। ठीक है, तो ये स्टेम फाइबर है। स्टेम फाइबर मैंने बोला था कि ये जो होता है वो बहुत ग्लूई सब्सटेंस से चिपका हुआ होता है। तो दो मोटिव मैंने बताए थे, हमने इसको पानी में डाला था, और पानी में डालने के दो मोटिव क्या थे, एक तो इसका ग्लू जो था उसको डिसॉल्व करना है, और दूसरा क्या है, ये बास्ट स्टेम है। और स्टेम क्या होता है, किसी भी प्लांट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो इजीली अगर आप उसको हाथ से कट करने की कोशिश करोगे या फाइबर निकालोगे तो कभी भी निकाल नहीं सकते हैं हम। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। और सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी भी पोन्स में उसके किनारे पर इसके बंडल्स को हम पहले तो आप कट करोगे, कट करने के बाद बंडल बनाओगे, बंडल बना करके हम उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। कितने दिन के लिए, 13 या 14 डेज के लिए। अब मैंने बोला था अगर लकड़ी को या वुड को आप पानी में भिगोगे तो थोड़ी दिन के बाद वो ख़राब होने लगेगी, उसमें से रॉटन स्मेल आने लगेगी। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होता है, इसमें से रॉटन स्मेल आ रही है। क्यों आ रही है, एक तो उसका ग्लू जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो रहा है ना, और दूसरा वो जो वुड है अब वो रॉटन होने लगी है। तो हमें कब तक इसको भिगो के रखना है पानी में, जब तक कि रॉटन स्मेल आने ना लग जाए। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रेटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब रेटिंग प्रोसेस जब हो गया, अब हम क्या करेंगे, वहीं उसी पॉन्ड्स के किनारे पर बैठ करके हाथ से पुल कर करके फाइबर्स को बाहर निकालेंगे। और ये जो फाइबर होते हैं कौन से कलर के थे बच्चों, गोल्डन कलर के फाइबर थे, शाइनी गोल्डन ब्राउन कलर के फाइबर होते हैं। इसीलिए जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और जूट जो है वो कॉटन के बाद सेकंड नंबर पे सबसे मोस्ट फेमस या पॉपुलर फाइबर होता है। ठीक है,
तो हम इससे रॉप बनाते हैं, सैक बनाते हैं, जिसमें आप बोरियों में गेहूं भर के लेकर आते थे ना पहले, वो सब किससे बने हुए होते थे? जूट से। अब आप किसका यूज़ करते हो? पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन से बनी हुई बोरियों का यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन पहले किससे बनी हुई होती थी? जूट से। और अभी भी बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है ना। तो ये हमने जूट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कॉटन के यूजेस भी आपको भूलना नहीं है। कॉटन का सबसे अच्छा यूज़ क्या था कि हम इससे क्या बनाते हैं? करेंसी नोट्स बनाते हैं। सीड से तो हमने ऑयल गेन कर ही लिया था, करेंसी नोट्स भी हमने इससे बना लिए थे, क्लोथ्स भी हमने इससे बना लिए थे, बैंडेज बनाई थी। तो मैनी मोर यूजेस जो है वो कॉटन के पास होते हैं। अब नेक्स्ट हम कहाँ पढ़ेंगे बच्चों? नेचुरल फाइबर्स का ही दूसरा पार्ट किसको पढ़ेंगे हम? एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने आपने पढ़ लिया कॉटन एंड जूट। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है एनिमल फाइबर। सेकंड पार्ट है हमारा नेचुरल फाइबर्स का। सेकंड हमारा है नेचुरल फाइबर का सेकंड पार्ट एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में बच्चों हमको क्या पढ़ना है? 2 फाइबर्स पढ़ना है। एक तो हम पढ़ेंगे वुल और दूसरा हम पढ़ेंगे सिल्क। बट आज हमको क्या पढ़ना है? वुल पढ़ना है, ठीक है। तो आप यही टॉपिक डालें, वुल फाइबर। अब ये वूल फाइबर हमें मिलता कहाँ से है? वूल फाइबर हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से। तो एनिमल्स के कहाँ से? जो उसके हेयर्स या फिर जो फ्लीज होते हैं वहां से हमको वूल फाइबर ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो इस वूल फाइबर आर obtained from fleas or hair of an animal. What's the meaning of fleas और hair? मैंने दोनों को अलग अलग नाम से क्यों बुलाया? बिकॉज जो फ्लीज होती है वो क्या होती है? जब एनिमल्स की हेयर्स को आप रिमूव कर रहे होते हो तो साथ में क्या रिमूव होती है? उसकी डेड स्किन भी रिमूव होती है। तो डेड स्किन के साथ जो हेयर आपको मिले वो क्या कहलाते हैं? फ्लीज कहलाते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स की फ्लीज भी हमको मिलती है और कुछ की डायरेक्टली हमको क्या मिल जाते हैं? हेयर मिल जाते हैं, क्योंकि उनके हेयर काफ़ी लंबे होते हैं, है ना, लॉन्ग होते हैं। तो फ्लीज हमको कहाँ से मिलेगी? अब शीप से, अंगूरा रैबिट से, अंगूरा गोट से। ये सब क्या है? ये सब आप नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। ये नाम क्या है? ये सारे वो एनिमल है जिससे हमको क्या मिलती है? वूल ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वूल बियरिंग एनिमल्स, जहां से हमको वूल ऑब्टेन होती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट है हमारे पास अंगूरा रैबिट एंड अंगूरा गोट। ये जो अंगूरा गोट है इससे मिलने वाली जो फ्लीज होती है उसको क्या कहा जाता है? मोहेयर कहा जाता है, ठीक है। और ये मिलती कहाँ से है हमको? जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। प्लेस कहाँ से मिल रही है हमें? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और इससे मिलने वाली जो फ्लीज है उसको क्या कहा बेटा हमने? मोहेयर कहा। किससे मिलने वाली? अंगूरा गोट। सेकंड होती है कैशमेरी गोट एंड कश्मीरी गोट। देखो दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ये कैशमेरी और ये कश्मीरी है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो कैशमीरी गोट है ये कहाँ मिलती है? तिब्बत में। और इसके पास जो है वो 2 टाइप की फ्लीज होती है। एक तो होती है फाइनेस्ट वूल, फाइनेस्ट अभी वूल नहीं बोलेंगे हम, इसको फ्लीज कहेंगे, ठीक है।
finest fleece and coarse fleece। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जो फाइनेस्ट फ्लीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है ना, और कॉरस वूल जो होती है उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? फाइनेस्ट फ्लीज के कंपैरिजन में। तो जो कश्मीरी गोट है वो दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। फाइनेस्ट एंड कॉरस वूल दोनों ही इसमें ऑब्टेन हो जाती है। कश्मीरी गोट जो है ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमको कश्मीर से, ठीक है। और इसकी जब वूल होती है वो कैसी होती है? फाइनेस्ट वूल होती है। और इससे हम क्या बनाते हैं? पैशमीना शॉल बनाते हैं, जो काफी सुंदर और बहुत कॉस्टली शॉल होती है। इसका यूज कश्मीर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एनिमल, अब ये होते हैं याक एंड लामा, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है हमको? लद्दाख से एंड तिब्बत से, ठीक है। इनके हेयर काफी बड़े होते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ठंड है, तो ठंड से बचने के लिए इनकी जो हैबिटेट होती है वो कैसी होती है? इनके हेयर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और इन लॉन्गेस्ट हेयर से हम क्या बनाते हैं? फिर शॉल, स्वेटर्स वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्पैका। ये भी कहाँ मिलेगा हमें? एल्पैका मिलता है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब 5th नंबर पे आता है कैमल। ये कैमल हमारे वाला कैमल नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हमारे कैमल के बाल इतने बड़े नहीं होते। ये जो कैमल है ये कहाँ से मिलेगा हमको? चाइना से एंड तिब्बत से। तो चाइना और तिब्बत के जो कैमल होते हैं इनके हेयर थोड़े बड़े होते हैं, शीप के बराबर बड़े नहीं होंगे लेकिन थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनका यूज सिर्फ हम कारपेट्स वगैरह बनाने में करते हैं। और इनके जो हेयर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? फर बोला जाता है, ठीक है। तो इनके जो हेयर है वो क्या कहलाएंगे? फर कहलाएंगे, ठीक। इसको आप नोट डाउन कीजिए। आपने ये वाला साइड तो नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करती हूँ अब। नेक्स्ट अब हम डालेंगे टाइप्स ऑफ वूल। टाइप्स ऑफ वूल में देखो मैंने अभी बताया जस्ट, वूल को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो है फाइनेस्ट या फाइन वूल और दूसरा होता है कॉरस वूल, ठीक है। तो फाइनेस्ट वूल जो होती है वर्ल्ड की सबसे फाइन वूल कौन देती है? मेरिनो शीप। ये हमारे यहाँ नहीं होती, ये अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट वूल मेरिनो शीप से हमको मिलती है, वर्ल्ड फाइन वूल। और इससे मिलने वाली जो वूल है उसका कंटेन भी बहुत ज़्यादा होता है, अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो फाइनेस्ट वूल की जो लेंथ है, सॉरी लेंथ नहीं, थिकनेस है, वो कितनी होगी? 17 माइक्रोमीटर से लेकर के 25 माइक्रोमीटर तक। और जो कॉरस वूल होती है वो कितनी होती है? 27 माइक्रोमीटर टू 70 माइक्रोमीटर। तो फाइन वूल के कंपैरिजन में कॉरस वूल थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ वूल। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रीड्स हैं शीप की जिससे हमको वूल ऑब्टेन हो रही है। तो नेक्स्ट अब आप डालेंगे हेडिंग ब्रीड्स ऑफ शीप। जब तक आप उसको नोट डाउन करें मैं यहीं पर हेडिंग डाल देती हूँ।
ब्रीड्स ऑफ शीप, ठीक है। जिस तरह से मैं टेबुलर फॉर्म में इसको लिखूंगी आपको भी वैसे ही नोट डाउन करना है। सबसे पहले है लोही, सेकंड है रामपुर, बुशेयर, थर्ड नंबर पे है नाली, ये सब शीप की ब्रीड्स हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है बखेरवार, फिफ्थ नंबर पे है मारवाड़ी और सिक्स नंबर पे है पाटन वाड़ी, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये जो शीप की जो ब्रीड्स है इनसे हमें किस तरीके की वूल ऑब्टेन हो रही है और उसका यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं और किस स्टेट से ये हमको ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो लोही जो है ये कहाँ पे ग्रो की जाती है, राजस्थान एंड पंजाब में, ये इनकी स्टेट है। और ये कैसी होती है, गुड क्वालिटी की वूल होती है, ठीक। नेक्स्ट जो है रामपुर बुशेयर, ये हमें कहाँ से मिलेगी, यूपी से, ठीक। और इससे मिलने वाली जो फ्लीज होती है वो कैसी होती है, ब्राउन फ्लीज होती है। उसके बाद जो नाली जो होती है ये सेम हमें कहाँ से मिलेगी, राजस्थान एंड पंजाब से। और ये इससे क्या बनाते हैं हम, कारपेट वूल इसको कहते हैं। इसका यूज कारपेट्स वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। बखेरवाल ये हमें कहाँ से मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर। और इसका यूज जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, वुलन शॉल्स बनाने में, ठीक है। मारवाड़ी ये हमें कहाँ से मिलेगी, गुजरात से, ठीक है। और इससे भी हम क्या बनाएंगे, क्लोथ्स या फिर स्वेटर्स वगैरह। उसके बाद जो पाटनवाड़ी है ये भी कहाँ से मिलेगी हमको, सेम गुजरात से, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ हॉजरी जो वर्क होता है, हॉजरी जो वर्क होता है वहाँ पे किया जाता है। हॉजरी दैट मीन्स इसका यूज सिर्फ फिल करने में किया जाता है मैट्रेसेस वगैरह को। हॉजरी पर्पज से इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा वूल के बारे में। टाइप्स ऑफ वूल आपने पढ़ी कि दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया, किसके बेसिस पे, इनकी क्वालिटी के बेसिस पे। तो एक फाइनेस्ट वूल होती है, क्योरस वूल होती है। देखो इनकी लेंथ, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, कितनी होती है फाइनेस्ट की, 17 माइक्रोमीटर से 25, जबकि जो कॉरस वूल है वो काफ़ी मोटी होती है और इसकी जो थिकनेस है वो होती है 27 से लेकर 70 माइक्रोमीटर तक। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो फाइनेस्ट वूल हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, मेरिनो शीप से। और अगर हम इंडिया की बात करें तो कहाँ से मिलेगी हमको, कश्मीरी गोट से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ब्रीड्स ऑफ शीप है, कौन कौन सी ब्रीड पढ़ी आपने, लोही, रामपुर बुशेयर, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, इनकी स्टेट और किस पर्पज से इनका यूज़ किया जाता है वो हम सब यहाँ पर जान चुके हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम जानेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती है वूल की, ठीक है। थैंक यू।